जय हिंद दोस्तों। 69 बीपीएससी का आंसर की भी सब लोग मिला ही लिए होंगे लगभग, लेकिन हम सबसे अच्छा आंसर की लेकर आए हैं। सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, इसको ज़रूर मिलाइए एक बार, है ना। अपना एक्यूरेट 100% एक्यूरेट देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। फिर भी कोई कमी रह जाती है तो देख लीजिएगा। कोई ना कोई आंसर की में जानते ही हैं, बीपीएससी के 4-5 प्रश्न जो हैं शक के दायरे में ही रहते हैं, तो कुछ प्रश्न पे आपत्ति हो भी सकती है, ठीक है। लेकिन फाइनल आंसर के आने तक जब तक हमें इसे ही मिलाकर संतुष्टि करना होगा। आइए, उम्मीद करता हूँ आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, अपना आंसर की ज़रूर मिलाइएगा दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर जानकारियाँ अच्छी रहती है हमारे चैनलों से तो लाइक किया कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, ठीक है ना। आइए देखें, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा क्यों कह सकते हैं हम, क्योंकि हम लाए हैं और पूरे 150 प्रश्न हैं। मेरा सी है ना, ये सेट सी है, तो आप मिलान कर लीजिएगा अपने प्रश्न के अनुसार। आइए देखें, ज़्यादा देर ना करते हुए एक ही वीडियो में समाप्त करना है 150 प्रश्न, तो पूरा ज़रूर देखना होगा और सावधानी से जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा। ये देखिए, सी सेट सी का है, आप लोग देख सकते हैं अपने अनुसार। आपके पास ए, बी, सी या डी है, जिसमें से प्रश्न के अनुसार आप देख लीजिएगा, ठीक है। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग हमेशा आपके साथ लगा रहेगा, शुरू से लेकर अंत तक, अभी भी लगा, ठीक है। आइए देखें प्रश्न को। इसमें प्रश्न पॉलिटी से शुरू होता है, इसमें सी में। आइए देखें और मिलान जरूर कर लीजिएगा दोस्तों अपने अनुसार, ठीक है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? अभी हाल ही में किया गया था, तो इसका आंसर ए होगा। मैं केवल आंसर बताते जाऊंगा, आप लोग टिक लगा दीजिएगा, है ना। ए आंसर होगा अनुच्छेद 17, ठीक है। ये देखें, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास होता है, ये सी लगा, ठीक है। तो ये सी लगा दीजिएगा राष्ट्रपति के पास। आप लोग क्वेश्चन लंबे लंबे हैं तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं दोस्तों, आप पढ़ लीजिएगा। 5वीं अनुसूची के वाला जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन, उसका ए होगा, अनुसूचित जनजाति। चौथा नंबर प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। ये सब लोगों को बताया भी जा चुका है और शायद आप लोग जानते भी होंगे, है ना। तो बी आंसर, जिसमें है आपके अनुसार अलग अलग है, ए बी ऑप्शन भी अलग हो सकता है, सब प्रश्नों के अनुसार, सब सेट के अनुसार अलग अलग है। तो आपको ये मैं आंसर बता दूंगा कि क्या है, ठीक है, उसके अनुसार आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, 5वें प्रश्न में है, मिलान करना था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कब आया था? और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, सी में क्या है, 1342। 1342 आपका जिस ऑप्शन में है आप लगा लीजिएगा, ठीक है। छठा प्रश्न है, किन किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो ये किस में है आपको, ठीक है, 120 ए में। 120 ए जिन्होंने लगाया उनका सही है। आइए देखें, आप लोग मिलान कर लीजिएगा अपने अनुसार। कॉलेजियम प्रणाली, इसका आंसर क्या होगा? आप लोग को अपने अनुसार देख लीजिएगा, कॉलेजियम प्रणाली का बी होगा, ठीक है। इसमें बी ऑप्शन यानी कि 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 जिन्होंने लगाया सही है। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से क्या है? इसमें प्रस्तावना वाला में है, तो कौन सा इसमें होगा? इसमें आंसर आपका देख लीजिए, ए होगा, ठीक है। लंबे लंबे प्रश्न हैं इसलिए थोड़ा डाउट हो रहा है, और नेगेटिव मार्किंग के कारण ही गड़बड़ाएगा दोस्त। बहुत प्रश्न देखने के बाद लग रहा है कि बहुत ईजी था, ठीक है ना, बहुत लोगों को लग भी रहा होगा, लेकिन जल्दबाजी, समय की कमी के कारण और लंबे लंबे प्रश्न होने के कारण थोड़ा बच्चों में डर बना हुआ है कि क्या आ जाएगा कट ऑफ, ठीक है। इसका आंसर होगा 2 और 3, मिलान कर लीजिएगा। 9वां प्रश्न है, किसी समुदाय के अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। उपरोक्त सभी जो लोग लगाए हैं अपना देख लीजिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो ये लोग तो सब लोग को बताया जा चुका है बहुत पहले, बहुत बार, ठीक है ना। सभी आप हमारे चैनल भी अभी देखे होंगे, बहुत बार बताया गया है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका से।
डी आंसर। जो लोग लगाए होंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, उनका 100% सही है। अब आइए देखते हैं आगे प्रश्न। स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना के संबंध में इसका क्या होगा आंसर? डी होगा। और डी में क्या है देख लीजिए, 1 और 3 सही है। ठीक है, ये इनकरेक्ट पूछ रहा था, कथन गलत। तो कथन गलत कौन सा है? 1 और 3 देख लीजिएगा, 1 और 3 में क्या है। 12वां नंबर को प्रश्न है, किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है, ये आ देखिए सी 1, 3 और 4। ठीक है, इसका सही उत्तर चुनना है। और 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में मुद्रास्फीति वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? डी आंसर हो जाएगा। इसका डी लगा दीजिएगा, 2 और 3। ठीक है, आइए देखें और प्रश्न। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बहुत लंबे लंबे प्रश्न पूछे गए। इतना लंबा लंबा अधिकतर पूछा नहीं जाता था बीपीएससी में, खासकर ये यूपीएससी के लेवल का कर दिया गया है, जो कि अच्छा है स्टूडेंटों के लिए, बिहार के स्टूडेंटों के लिए। यूपीएससी की भी तैयारी अब उनको हो जाएगी आसानी से, तो दोनों का एक लेवल कर दिया गया है लगभग, है ना। 14वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका डी। डी में क्या है आपका? 2 और 4। ठीक है, और ये 15वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सी 598000। बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या। अब ठीक है, जो लोग लगाए हैं सी, तो आप देख लीजिएगा 598000 आपका ऑप्शन में कौन सा है ना। 16 नंबर में है, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में क्या करना है, तो ये सी आंसर हो जाएगा। और सी में क्या है? व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। जिन आपका ऑप्शन क्या है आप देख लीजिएगा। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न चलते हैं, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में, तो ये 17 नंबर में आपका हो जाएगा बी, यानी कि निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। जिस ऑप्शन में होगा आपका ए, बी, सी, डी, आप देख लीजिएगा। निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। 18 नंबर है, संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में कथन है। ठीक है, तो ये है 18 नंबर का आपका डी हो जाएगा, यानी कि नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो जो लोग लगाए होंगे सही होगा। आइए देखें आगे। 19 प्रश्न हैं, एकदम साफ सुथरे प्रश्न लिए गए हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। जो नए नए एग्ज़ाम देने की तैयारी में हैं, 17वीं बीपीएससी देने की तैयारी में है, उनके लिए भी अच्छा है, तो वो लोग भी देख लें। ठीक है, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी। ठीक है, बी यानी कि 1, 2, 3 आप लगा दीजिएगा। सही उत्तर चुनना था, तो 1, 2, 3 जिसमें होगा आप लगा दीजिए। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 20वां का हो जाएगा आपका डी। डी में क्या है? तो डी में है उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका भी डी होगा। और आइए देखें अब 21वां प्रश्न। 21 नंबर में क्या है भाई? 21 नंबर में है शिशु मृत्यु दर से संबंधित, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यानी उपरोक्त में से कौन सा कथन सही था? तो 2 और 3 सही था। 2 और 3 आप देख लीजिएगा क्या है। और 22वां प्रश्न में था, अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या, तो ये किस में है? तो ये आपका है ए में। ठीक है, ए क्या है? 3 और 4। ठीक है, यहाँ तक आप मिलान कर लिए। अब आगे देखते हैं। 23वां प्रश्न, दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में ये प्रश्न था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। ए में क्या है? सही कथन केवल 4 सही है। ठीक है, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये 1956 में अपनाया गया था। 1956 जिन्होंने लगाया होगा उनका सही होगा। ठीक है, अब आइए देखें आगे। लंबे लंबे प्रश्न बहुत हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। इसमें 25 का बी हो जाएगा। 25 में क्या है? उत्पादन संबंध प्रोत्साहन, आप लोग का जिसमें है देख लीजिएगा पीएलआई योजना, उसका आंसर हो जाएगा बी। यानी कि बी में क्या है? 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 आप मिलान कर लीजिएगा। 26वां है, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है, बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। किनका रहा? तो ये आप जानते हैं। ये प्रश्न का उत्तर, क्योंकि बिहार के श्री किनको कहा जाता था, तो ये श्री कृष्ण बाबू को कहा जाता था। तो इसका आंसर डी, तो ये तो आपका बहुत ईजी था। और ये चंपारण सत्याग्रह वाला है ये। ठीक है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की शुरुआत। 27वां नंबर जिसमें है आपका क्या हुआ था? तो स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। ये कृषि समिति की स्थापना की गई थी, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, कृषि समिति की स्थापना। ठीक है, ए आंसर आपका जिसमें होगा आप देख लीजिएगा, कृषि समिति की स्थापना वाला। और उसके आगे चलते हैं। उसके आगे प्रश्न हैं, बहुत लंबे लंबे प्रश्न पूछने का बहुत डाउट होता है। 28वें नंबर में
भारत सेवक समाज, ये तो कितनी बार बताया गया है, कौन किए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय। ये तो रटा हुआ होगा आप लोगों का, है ना। सी आंसर तो कोई गलत कोई नहीं किया होगा। 213 जिन्होंने लगाया वो सही होगा। अम्बाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी, भारत के किस राज्य से थी? तो ये कर्नाटक से थी, ठीक है। ये देखें अब आगे, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, कौन था? तो जे एंड्रूज नहीं थे, बाकी अलेक्जेंडर और लॉरेंस तो थे ही, ठीक है। तो ये एंड्रूज बी आंसर जिन्होंने लगाया उनका सही है। सुरक्षा बल में नीति कौन दिए थे? लाला लाजपत राय दिए थे, ये भी बहुत बार बताया जा चुका है, ठीक है। तो आइए देखें, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिनियम में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो ये कराची अधिवेशन 1931 जिन्होंने लगाया है, बी आंसर कराची अधिवेशन जिन्होंने लगाया उनका सही होगा, भले आपके किसी ऑप्शन में हो, ठीक है। आपके प्रश्न के अनुसार, सेट के अनुसार अलग अलग ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ये 33वां प्रश्न में है, 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण क्या थे? तो इसमें से ऑल ऑफ द एबव यानी कि सी आंसर उपयुक्त सभी। बिहार का हुआ रसोइया, ये तो पिछले बार भी पूछा गया था, गांधी ये बीपीएससी छोड़ नहीं रहा है बटक मियाँ को, तो ये बटक मियाँ आपका आंसर होगा, ए आंसर बटक मियाँ आपका ऑप्शन जिसमें है देख लीजिएगा। 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किनके द्वारा? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा लगाया गया था, ये चालू किया गया था, ये ए आंसर जिन्होंने लगाया है सहजानंद सरस्वती, उनका सही होगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो ये होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, ये सब तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा, नहीं 2413 मिलान करना था और सीरीज वाइज लगाना था क्रमानुसार, है ना। तो डी आंसर क्या है? 2413 मिलान कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और ये 37 का है, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है भाई? तो ये हैं इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं थे। बाकी आइए देखते हैं अब 38 नंबर प्रश्न में क्या है। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर? ये तो सबको पता है ना, इलाहाबाद की संधि, ये तो बहुत बार बताया भी जा चुका है हमारे चैनलों पे भी, और आप पढ़े भी होंगे, ठीक है। इलाहाबाद संधि जिन्होंने लगाया है, इस ये भी प्रश्न छोड़ नहीं रहा बीपीएससी, डच को पकड़ के रखा है, डच से कुछ लगता है विशेष नाता है शायद बीपीएससी का, है ना। 1632 ईस्वी, ये कौन भूल सकता है, बार बार ये प्रश्न जो आ रहा है ना। 40वां नंबर प्रश्न जो है ये आंसर होगा, अहमदाबाद हड़ताल किए थे, भूख हड़ताल, पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग अहमदाबाद में ही हुआ था, ये भी बहुत बार बताया जा चुका है। और गांधी वाले में तो आपको स्पेशल बताया गया है, हमारे वीडियो में देख सकते हैं, अभी भी वीडियो पड़ा हुआ। 41 नंबर प्रश्न था, ये भी प्रश्न जो है पूछा हुआ था पिछले साल के, है ना। तो इसका आंसर भी शायद सब लोग लगाए होंगे 77, और सही है 77, ये 42वें प्रश्न में है। ये भी प्रश्न जो है अच्छा खासा था, और एक दिवसीय क्रिकेट मैच वाला, क्रिकेट वाला, ठीक है। 42 नंबर का बी हो जाएगा आपका। ये बी में क्या है? न तो एक और न ही दो कथन का अनुसरण करता है, तो ये होगा। और आगे देखते हैं 43 नंबर क्या है। ये भी प्रश्न जो है पिछले साल का ही है, ठीक है। एक कुट भाषा में ग्रेट को इतना लिखा जाए, मोंग को इतना लिखा जाए, तो पिछले साल का ही प्रश्न है, ये भी साथ सही, सब लोग सही दिए होंगे। इसका आंसर डी होगा, 21 17 71 21 81, ठीक है। जो लगा हैं ये सही होगा। और ये 44 नंबर का है, आप देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा WCGJ ए आंसर। और आप में के ऑप्शन में क्या है आप देख लीजिएगा। 45 नंबर है, एक कंपनी की 4 शाखाएँ MNOP, ये भी अच्छा प्रश्न था, और इसका आंसर हो जाएगा 5.34, ठीक है, सी आंसर। आप मिलान कर लीजिएगा अपने अनुसार। 46 का है, आज बहुत अच्छा ये भी प्रश्न है, ये भी साथ प्रश्न जो है आप देखे होंगे और दिखा हुआ प्रश्न लगा हमें भी, तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है। स्टार, भागा, गुना और परसेंट, ये जिसमें है आपके ऑप्शन में देख लीजिएगा, है ना। और 47 नंबर प्रश्न है, क्यू पूरब की ओर यात्रा करता है, एम उत्तर की ओर यात्रा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टी उत्तर की ओर यात्रा करता है। आपके ऑप्शन में क्या है आप देख लीजिएगा, इसमें ए आंसर था, टी उत्तर की ओर करता है, तो ये और आगे देखते हैं, ठीक है। 48 का है, एक व्यक्ति रमेश जिसके पास 100 भूमि है, तो इसमें जो है बी आंसर होगा। सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है, लेकिन इस प्रश्न में थोड़ा सा हमें डाउट है, ये प्रश्न में भी लग रहा ए है, ए या बी में से होगा, लेकिन बी जो है 99% है, बाकी 1% ए को भी मानिए, क्योंकि हमने निकालने की कोशिश किया तो शायद ए भी लग रहा था, इसलिए इसमें डाउट है, लेकिन बी जो है इसका आंसर बताया
आइए देखें, निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ युग्म चुनिए। तो 49 का है बी स्नोबेरी, और जूते का ये जो है बेजोड़ युग्म में है, तो ये आंसर होगा बी। और 50वां नंबर है, आइए देखें, इसका आंसर हो जाएगा डी 182। ये तो बहुत ईजी था और आप आसानी से निकाल सकते थे। अब आइए देखें, मैथ के प्रश्न भी छूट गए। मैथ इस बार बहुत नहीं पूछा गया, रीजनिंग पूछे गए, तो रीजनिंग भी तैयारी करना होगा नए स्टूडेंटों को। और अच्छा है बीएसएससी की भी तैयारी हो जाएगा, है ना। और बीपीएसएससी में भी निकला है बहाली, तो उसके लिए भी तैयारी हो जाएगा। मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो मैनहट्टन परियोजना आपका क्या है? ये बहुत इजी प्रश्न था और ये सी आंसर होगा। एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसके पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया, आपके ऑप्शन में होगा, लगा दीजिएगा। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, और ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि वक्रता केंद्र से परे। ठीक है, जिसमें है आपका लगा दीजिएगा। और बाकी ऐसी फोटो इलेक्ट्रिक सेल का एक ऐसा उपकरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। सी में क्या है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और आइए देखें, सारे प्रश्न अच्छे लिए गए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपका जो है सही जाएगा, है ना। और ये है आपका ये विलय की सांद्रता, बिलियन वाला में विलय की सांद्रता, बिलियन की सांद्रता नहीं, विलय की सांद्रता, ये आंसर होगा। और हाँ, ये देखते हैं, कोविड-19 वाला भी पूछ लिया था। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षित प्रक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? तो ये बी आंसर होगा। SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के, यानी कि बी आंसर। ठीक है, बी आंसर आपका, जिसमें लगाए होंगे SARS-CoV वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के, तो आपका आंसर सही हो सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो इसमें से कौन है? कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है ये प्रश्न। ठीक है, ये कौन है आपका? ये डी हो जाएगा, है ना। कोई नहीं है, देख लीजिएगा, कोई नहीं है। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? ये बार बार ये इससे भी कुछ गहरा नाश्ता है बीपीएससी का, बार बार ये प्रश्न पूछता है ना। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक से कुछ ये 4-5 बार पूछा जा चुका है, तो ये तो भी शायद सब लोग सही किए होंगे। कुछ प्रश्न जो हैं जो रिपीटेड हुए थे, ज़्यादातर नहीं, लेकिन कुछ प्रश्न जो हैं। ठीक है, तो ये सी आंसर, जिसमें लगाया होगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। ये अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने का, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ए में क्या है? किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। ठीक है, ये 58 जिन्होंने लगाया हुआ, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। आपका ऑप्शन में जो भी होगा आप देख लीजिएगा, ए में है, बी में है, सी में है। वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? कैसे काम करते हैं? वायरस को किसी भी वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर, यानी कि ए आंसर होगा। ठीक है, आइए देखें, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें से समुद्र तल का फैलाव। ठीक है, ए आंसर होगा। आइए देखें, और भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ए प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ठीक है, ए आंसर जो उन्होंने लगाया हो उनका सही होगा। अब आइए देखें आगे, mRNA पद का विस्तारित रूप क्या था? ये 62वां प्रश्न, ये भी अच्छा पूछा गया था। और इसका जो है आंसर आपका हो जाएगा सी, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये जिन्होंने लगाया होगा मैसेंजर वाला है, तो ये देख लीजिएगा, मैसेंजर। 62 नंबर प्रश्न। अब आइए देखें आगे, एसी करंट को कैसे उत्पादित करते हैं? ये भी इजी सा प्रश्न था। ठीक है, ये जो है ट्रांसफार्मर द्वारा, तो बी आंसर जिन्होंने लगाया होगा। धारा घनत्व होता है, क्या होता है? धारा घनत्व एक सदिश राशि है। ठीक है, ये भी आपका देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, सही है। अब आइए देखें, 65 नंबर प्रश्न को है, ये भी आणविक लक्षण है मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का, तो ये आणविक लक्षण है। और ये आइए देखें आगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो ये होगा 66 का आपका सी आंसर, उत्प्रेरक वर्धक। ये नहीं, सी नहीं होगा, ये उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, 66 नंबर, डी आंसर, नॉन ऑफ द एबव, डी आंसर जिन्होंने लगाया है। और ये है 67, क्या है? आगत एवं निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है, कहाँ मिलती है? तो ये भी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आइए देखें आगे, ये कौन सी तकनीक है 5G मोबाइल संचारण में? ये ए प्रश्न में, सेट ए में ये पहले नंबर से शुरू होता है और यहाँ 68 नंबर से शुरू हुआ, सी में है, तो अपना अपना मिलान कर लीजिएगा इसके अनुसार। ठीक है ना,
सेट ए में ये पहले नंबर से शुरू होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी में क्या है 1 2 3, ठीक है। सही उत्तर चुनिए, तो सही उत्तर चुनना था इसमें बी 1 2 और 3। अब आइए देखें 69 का क्या है। अंतरिक्ष योजना मिशन और खोज इन्होंने किया था, तो इसका आप मिलान कर सकते हैं, सी हो जाएगा। सी में क्या है तो 2143 जिन्होंने लगाया होगा उनका सही होगा। अब आइए देखें आगे 70 नंबर प्रश्न जो है यहाँ पे आ गया। और कपड़ा और उत्पत्ति कहाँ हुई, किससे होती है, तो ये ए आंसर हो जाएगा इसका 2143, ठीक है। 2143 आप ऑप्शन में देख लीजिएगा, आपके ऑप्शन में कहाँ। 71 नंबर जो प्रश्न है, ये कथनों पर विचार कीजिए। टेनियासिस एकांतों का संक्रमण है, ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 और 2 दोनों। इसमें 1 और 2 दोनों जो है सही है। अब आइए देखें आगे 72 नंबर में निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं, तो इसमें से कंप्यूटर भाषाएं कौन सी है, डी ऑल ऑफ द एबव, तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा डी ऑफ एबव। और 73 में है, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है जाएगा आपका, इसमें बी हो जाएगा, जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफार्मर, ठीक है। बी आंसर जिन्होंने लगाया है जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफार्मर, उनका सही होगा। अब आइए देखें आगे, अच्छे प्रश्न लिए गए। इस प्रश्न में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। 74 मीठा, कड़वा, नमकीन और मसालेदार माही पूछा था, और जीभ के स्वाद नहीं है, तो बहुत जगह अलग अलग आंसर दिए जा रहे हैं, है ना। लेकिन इसमें आंसर जो है सी जाएगा। इसमें सी में यहाँ जो है बी 3 और 6 दिया हुआ है, लेकिन ये 4 और 7, ये देख लीजिएगा आंसर दोस्तों, 4 और 7 में क्या है, इसमें जो है ये 100% होने की उम्मीद है, लेकिन बहुत लोग जो है 3 और 6 भी बता रहे हैं, है ना। लेकिन मैं तो 4 और 7 के साथ जाऊंगा। और 4 और 7 में क्या है तो मसालेदार और तीखा है। बाकी आप देख लीजिएगा, इस प्रश्न में ही थोड़ा सा डाउट है सबको, ठीक है। कोई लोग जो हैं कुछ बता रहे हैं 3 और 6, यानी कि नमकीन और ये खट्टा को बता रहे हैं, कुछ जो है ये मसालेदार और तीखा को, तो इसमें है कन्फ्यूज। लेकिन ए जो है 99.9% मेरे को सही लग रहा, इसलिए मैं ए के साथ जाऊंगा, 4 और 7, ठीक है। 4 और 7 में क्या है आप देख लीजिएगा, ए आंसर। ये 75वां नंबर प्रश्न है, एनोरेक्सिया, और ये क्या होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। बी में क्या है, केवल 3 और 4, ठीक है। ये भी देख लीजिएगा, आप लोग मिलान कर लीजिएगा, 3 और 4। अब आइए देखें आगे, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। ब्रह्मांड में पल्सर जो है ये, इसका आंसर भी हो जाएगा डी, घूमते न्यूट्रॉन तारे, तो ये डी हो जाएगा। प्रयोगशाला में विकसित हीरे एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज यहाँ ग्रेफाइट से, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। और व्हाट इज़ द फाइबर, ये बुलेट प्रूफ क्या है, फाइबर क्या है, तो इसके है केवलर का प्रयोग करते हैं, बी आंसर। और आपका केवलर किस में है आप देख लीजिएगा। अब 79 देखते हैं, 79 बहुत लंबा प्रश्न है, ठीक है। HMX क्या था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ओनली वन, ठीक है। केवल एक वाला जो है वो सही होगा। और 80वां प्रश्न जो है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या था, तो ये था ऑप्टिक्स नाम था, डी आंसर, ठीक है। सोफिया के बारे में भी बहुत लोग सुने थे, तो ये कंफ्यूज हो गए होंगे बहुत लोग, ठीक है ना। अब गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं को किया था, तो 576, ये ऑप्शन, ठीक है। 576 वाला आप में देख लीजिएगा। किस राज्य के सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए, गिद्ध पर आया था 720 गिद्ध थे, बिहार में भी पाए गए थे। और इस पे जो है प्रश्न देखिए घुमाकर कहाँ से कैसे पूछ दिया, तो ये तमिलनाडु में, ये इसका आंसर होगा तमिलनाडु, ठीक है। 10 कैपिटल नस्ल एशियाई मुल्कों, मोनोरिया एमिस क्या है, इसके बारे में पूछा। प्रश्न बहुत लंबे थे और घुमावदार थे। 83 इसका हो जाएगा सी, नतांगिकी राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन आराम से पढ़ने के बाद, समय देने के बाद लग रहा है कि इसका जवाब आदमी देख सकता था, ठीक है ना। लेकिन आराम से कहाँ पढ़ने देता है बीपीएससी, इतना समय कम देता है, ठीक है ना। 84 का हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अंग घोषित किया था, तो ये कौन किया था, यूएसए किया था, ठीक है ना, सी आंसर। तो यूएसए आप में देख लीजिएगा। 85 नंबर है, बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में कौन सा जीता था, तो ये गोल्ड जीते थे, तो ये भी इजी है प्रश्न।
अच्छा था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड के व्यवसाय, ये ग्रेड 6, ठीक है, सी ग्रेड 6 आपने लगाया होगा तो सही हो। अब आइए देखें आगे। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, तो ये बी आंसर, ये यूके के साथ किया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने यूके के साथ किया है, तो ये आप देख लीजिएगा यूके यूनाइटेड किंगडम के साथ बी आंसर होगा, ठीक है ना। और ये सहज भाषा अधिनियम, ये 88 नंबर प्रश्न का ए आंसर होगा न्यूजीलैंड, तो इसका भी देख लीजिएगा। न्यूजीलैंड आपका ऑप्शन में क्या है, और इसमें देख लीजिएगा यूके है। बाकी आपके 89 प्रश्न में देखते हैं क्या है। और ये दुनिया के पहले पादप परागणकों जिन्हें क्या कहा जाता है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है रसिया से, रूस, ठीक है, ए आंसर। सुर्खियाँ बटोरने वाली लिस्बन घोषणा, ये जो है इम्पोर्टेंट था, और ये क्या था, किससे संबंधित था, तो ये महासागर से, ओशियन से। अब आइए देखें आगे। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, तो ये घोड़ा के बारे में पता नहीं था, ठीक है, हॉर्स के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, तो ये इंडिया गेट शामिल नहीं है, बी आंसर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये किससे लिए गए हैं, बहुत 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 बार बताया गया। जितनी बार बताया गया है कि आपके दिमाग में छप गया होगा अगर आप वीडियो हमेशा देखते रहते होंगे, ठीक है, आयरलैंड, ठीक है ना। ये इसका भी बहुत इजी था प्रश्न, और ये बिहार स्पेशल के तो इतने ज़्यादा इजी थे कि आपको बिहार स्पेशल वाले सब टीचर बोल रहे होंगे कि मेरे पढ़ाए हुए आ गए। अरे ये तो हमेशा आता है भाई, ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं, ये आपके तो पढ़ाए हुए तो आएंगे। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया, कब बन गया था, 1975 में, ठीक है, तो ये आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है, सबसे महंगी कौन सी है, इसमें पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है, ये आंसर पाउंड स्टर्लिंग आपका ऑप्शन देख लीजिएगा। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन परमाणु कम करने का, ये भी बहुत डाउटफुल प्रश्न है, लेकिन ये 2024 तक बहुत जगह दिखा है, और 2030 भी कोई बता रहे हैं, कोई 2047 बता रहे हैं, लेकिन 2024 तक ये हर जगह दिख रहा है, तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है, 2024। और शिप प्रेम टूरिज्म के संदर्भ में ये देख लीजिए 97 का हो जाएगा क्या, आपका सी हो जाएगा। सी में क्या है, गोवा तट के बाहर, ठीक है, गोवा तट के बाहर आप G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, किसका करते हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। डी में क्या है, केवल 1 और 3, ये दूसरा नहीं होगा, 50% नहीं है व्यापार, बाकी 1 और 3 जो है आपका ऑप्शन देख लीजिएगा। रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन था, तो ये आप देख लीजिए किसमें है, तो डी ऑप्शन, येवगेनी प्रिगोजिन, जिसमें है आपका लगा दीजिएगा डी आंसर। अब आइए देखें आगे, ठीक है, 100 प्रश्न पे पहुंच गए। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, आदमी यही पढ़ के गया था कि भारत का रैंक क्या था, भारत का रैंक क्या था, पहले नंबर पे कौन, लेकिन किससे जारी होता है ये बहुत कम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर है विश्व आर्थिक मंच, ये आंसर, ये भी ज़रूरी है आपको पढ़ना, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। और सी में क्या है देख लीजिए, उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 साल की उम्र में उनकी मृत्यु अभी हाल ही में हुई थी, तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। 102 में है गुजरात डेल्ट 100 वो 2022 गुजरात में आयोजित हुआ था, तो ये कहाँ से आयोजित हुआ था, डी आंसर। इसका थीम क्या था, गौरव का मार्ग, ठीक है, तो ये जो लगाए होंगे उनका सही होगा। अब आइए देखें आगे। थंडिंग यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है, तो ये कहाँ मनाया जाता है, ये बी आंसर हो जाएगा, म्यांमार में मनाया गया था। और ये है व्हाइट हाउस के संबंध में पूछ दिया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। बी में क्या है आइए देखें, बहुत लंबे हैं, 2, 3 और 4 आप देख लीजिएगा, 2, 3 और 4 जिसमें आपने लगाया है आपका सही होगा। आपके ऑप्शन में ऑप्शन एक ही है, लेकिन ये आंसर का जो है ऊपर नीचे कर देता है। नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचार पत्रों में दिखा गया है, तो 105 का हो जाएगा ए आंसर, ठीक है। ए आंसर में क्या है, आप एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए देखें, मैच करना है, मैच वाला रंग और संयोजक इसका मिलाना था, तो 106 का हो जाएगा सी आंसर। सी में क्या है भाई देख लीजिए, 2, 3, 4, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 1 आपका ऑप्शन देख लीजिएगा। आंसर आपने किसमें लगाया है, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक का, तो ये टाइटन नाम दिया गया था, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा टाइटन नाम आपने लगाया है तो सही है।
और ये 108 का ये है आपका जूते, फैशन, सहायक सामग्री और वितरण था। तो इसके 108 का हो जाएगा डी है। डी में क्या है आप देख लीजिए, 34251 मिलान कर लीजिएगा, है ना, 34251 आपने लगाया है तो सही होगा। बाकी आइए देखें अब आगे। 109 प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया? ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी G20 में भी आए थे, लेकिन ये कहाँ दिया था? ये पूर्व राष्ट्रपति का पूछ रहा है, बिल क्लिंटन के बारे में। ये कौन थे अभी पूर्व राष्ट्रपति? सब लोगों को नाम पता होगा, बिल क्लिंटन तो बहुत पहले थे। ये देखिए ये क्या था, एथेंस में दिए थे। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। अब बाकी बाद में करेंगे कौन थे राष्ट्रपति कौन नहीं थे। ये खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े सही थे? तो 110 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। बी में क्या है भाई? 2 और 4। ठीक है, सही उत्तर चुनना था तो 2 और 4 इसमें होगा। आपका ऑप्शन देख लीजिएगा। और बाकी आइए देखें आगे। प्रश्न जो है, बोधित सत्व पद पानी की पेंटिंग स्थित है, कहाँ स्थित है भाई? तो ये है अजंता में स्थित। ठीक है ना, ये आंसर बहुत इजी प्रश्न था। और ये निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये क्या है? तो इसका बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ए और बी जो दोनों में है, बी आंसर। अब आइए देखिए आगे 113 में है, ये भी है, मिलान करना था। ठीक है ना, सूची 1 को सूची 2 से। एक प्रश्न चरक से ही पता चल जाता है आपका जो है सही हो जाता। चरक जो है चिकित्सा से संबंधित है, बाकी नहीं भी याद रहने से आपका बन जाता। तो ए का 2 जिसमें है, देखिए एक ही ऑप्शन में था। ठीक है ना, यानी कि सी में था। तो सी, ये बहुत इजी प्रश्न था दोस्त, ये देखते ही आदमी मार देता, इतना इजी था, इतना मेरे को लगा। और बाकी आप लोगों को कैसा लगा वो तो आपके ऊपर है ना। ये ए ऑप्शन बलवान, ये भी इजी प्रश्न था, नौरोज शुरुआत किए थे बलवान। ये सब हिस्ट्री के प्रश्न और बिहार स्पेशल प्रश्न और थोड़े मैथ के प्रश्न इजी थे। बाकी सारे प्रश्न तो दिमाग को घुमा दिए सबका, वो तो आप सब लोग को पता होगा। 115 का सी उत्तर भारत आंसर होगा, नामपंथियों वाला। ठीक है ना। वुड के 1854 के प्रेक्षण के संबंध में ये भी क्या हो जाएगा? तो 116 का ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। और बाकी 117 में आइए देखें क्या है, मैथिली भाषा का विकास, ये किसका हो जाएगा? कर्नाटक राजवंश से। ए आंसर जिन्होंने लगाया उनका सही है। अब आइए देखें आगे। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है? तो ये कौन सा है? ये तो बहुत बार, ये भी शायद बीपीएससी का खास संबंध है, तो ये प्रश्न तो रहता ही है राजगिरी में। ठीक है, वर्नाकुलम प्रेस एक्ट के बारे में पूछा है, तो इसमें है आंसर आपका हो जाएगा बी। बी में क्या है भाई? 1, 2 और 3। ठीक है, जिन्होंने लगाया है उनका सही है। अब आइए देखें आगे। लॉर्ड मेयो के 1870 के विकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये 120 का क्या हो जाएगा भाई? ये देखिए ऑप्शन लंबे लंबे हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका बी 1, 2, 3, 4। ठीक है, इधर है ऑप्शन पूरा 1, 2, 3, 4 चारों सही है, तो ये चारों लगाना है बी। ठीक है, 121 में राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किनके द्वारा? तो कामंदक, ए हो जाएगा आंसर। और ये फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये ईश्वर दास नागर के द्वारा, सी आंसर। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्धन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति, तो 130 का ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, अब कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो ये कब हुआ था? ये भी बार बार प्रश्न पूछता है, 1912 में। ठीक है, ये भी इजी प्रश्न था। अब आइए देखें आगे कैसे प्रश्न थे। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और बिहार का निर्माण ये कौन कराए थे? तो ये बौद्ध लोग कराए थे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारतीय हस्तशिल्प के संबंध में बिहार में सूजनी क्या था? तो ये था एक टाइप का, एक प्रकार की कढ़ाई। ए आंसर हो जाएगा, एक प्रकार की कढ़ाई है। ठीक है, ए आंसर जिन्होंने लगाया है कढ़ाई वाला सही हो जाएगा। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में देखिए पूछ दिया, और ये हमेशा पूछता है। तो ये कौन कहे थे? बिहार के वर्तमान बांका जिले में, नहीं भागलपुर। इसकी स्थापना पाल वंश के गोपाल नहीं धर्मपाल ने किया था, तो ये दोनों तो गलत है। तो 127 का यही पूछ रहा है, गलत कौन कौन सा है? तो 1 और 2 गलत है। ठीक है ना, 1 और 2 यानी कि बी आंसर। आइए देखें और आगे। अच्छे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण जो है, अच्छा ये प्रश्न था, इसका आंसर हो जाएगा बी। बी में क्या है भाई? 3 और 4 जो हैं सही कथन पूछ रहा है, क्योंकि तोप लाए थे बाबर। और ये 3 में क्या है आप देख लीजिएगा, ज़्यादा भी समय नहीं है, बाद में बताएंगे इसके बारे में डिटेल।
निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? और ये भी इम्पोर्टेंट सवाल था, अच्छा सवाल था। इसका आंसर हो जाएगा सूरत। ठीक है, तो सूरत देख लीजिएगा आपका किसमें है, अष्टप्रधान। ये तो बहुत इजी प्रश्न, और ये भी पिछले साल का प्रश्न था, ये पूछा हुआ मराठा प्रशासन से शिवाजी महाराज के बारे में। ठीक है ना, तो ये भी है। और आगे आंसर देखिए 131 30 तक पहुँच गए। अब आगे बहुत कम बचे हैं, 20 प्रश्न। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है, चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से। तो ये किसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। सी में क्या है आप देख लीजिए, मिला लीजिएगा। सी में यानी कि 3412 आपने जिसमें लगाया है आपका सही होगा। ठीक है, एक ही प्रश्न इतना लंबा है कि है। और ये क्या है 132 का सी हो जाएगा। सी में क्या है? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर या स्थित थिम्पू भूटान स्थित कहाँ है? तो ये कहाँ स्थित है भाई? 6 PM। ठीक है, 6 PM हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा। आप मिलान कर लीजिएगा। और आइए देखें आगे 134 में कौन सी घटना है? हड़प्पा श्रृंखला हीरोज के प्रसिद्ध है, और ये है कौन सा कथन सही है? तो 134 का हो जाएगा आपका डी, माइका इज फाउंड। अभ्रक जो है कोडरमा में पाया जाता है। बाकी आइए देखें ये सही था। और ये 135 में क्या हो जाएगा? ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अनाक्षक, तो ये 179, ये बी आंसर। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? कहीं दिया हुआ नहीं है बुक में, कहाँ से पूछ देते हैं, ये तो यही जाने, है ना। तो ये नन ऑफ द एबव होगा दोस्तों। ठीक है, बाकी कोई जानकारी अभी BPSC ही बताएगा इसका आंसर, बाकी कोई नहीं दे सकते हैं, ना कोई टीचर, ना कोई आदमी, ना आप दिए होंगे शायद। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो ये है जो है बघेलखंड में। ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तो ये किसने नहीं लगा है? तो ये 138 का बी हो जाएगा, अल्मोड़ा से। ठीक है, बी आंसर अल्मोड़ा आपका ऑप्शन देख लीजिएगा। एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो ये कहाँ प्रवाहित होती है भाई? ये प्रशांत महासागर में। अब आइए देखें, बहुत कम बचा है, थोड़ा सा और है, आप देख लीजिए। पूरे प्रश्नों को देखिएगा तब पता चलेगा दोस्तों आपका कितना आंसर आ रहा है। और सही है बिल्कुल, ये बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। बी में क्या है भाई? तो 1 और 3। ठीक है ना, ये कौन सा प्रश्न था आप देख लीजिए। सतह क्षेत्र के हिसाब से विक्टोरिया झील वाला, तो इसमें हो जाएगा कौन सा आपका? बी हो जाएगा 1 और 3। और व्हीट वेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें क्या हो जाएगा? 41 का बी आंसर हो जाएगा। इसमें भी न तो 1 और न ही 2। ठीक है, तो ये भी मिलान कर लीजिएगा। बाकी 142, आइए 142 और 43 देखते हैं। 42 में क्या है? खोजकर्ता और जन्म स्थान दिया हुआ, इसमें हो जाएगा सी। सी में क्या है? 3421। 3421 आपके ऑप्शन देख लीजिएगा। 3412 नहीं, 3421 सी आंसर। UAE के रियासती राज्य कौन कौन से हैं? तो ये भी इजी प्रश्न था, थोड़ा समझदारी से लगाते तो लग जाता। सी आंसर। अबू धाबी, दुबई, शारजहाँ, अजमान, ये सब होते रहते हैं, तो सी आंसर। स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो ये निकलती है आपका बी, नगरी के पास से। तो ये देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में क्या है। ठीक है, और आइए लास्ट में के ऑप्शन 144 हो गए। अब आइए देखें 145। 145 हो गए दोस्तों। 145 में वाल्मीकि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय उद्यान? ये क्या? वाल्मीकि था और भीम बांध थे, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी। इसमें 1 और 4 ये भी इजी था। गैंगटिक डॉल्फिन के संबंध में, तो ये 146 का हो जाएगा आपका डी। बहुत लंबा प्रश्न है, ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं। ये डी में क्या है? उपयुक्त सभी। बाकी आइए देखें, और 3 प्रश्न बचे हुए हैं, ये भी देख लेते हैं, और जो कि इजी प्रश्न थे। गंडक नदी का दूसरा नाम बहुत बार ये भी बताया गया, नारायणी। ठीक है ना, ये आंसर नारायणी जिन्होंने लगाया। बिहार में के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता? अभी जमुई में पाया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट था और लगा भी दिए होंगे सब लोग, है ना। त्रिवेणी नहर का निर्माण किसमें हुआ, कहाँ से? तो ये भी बहुत इजी प्रश्न था, गंडक नदी। और ये लास्ट प्रश्न जो है, घाना तट पर सोने के समृद्ध, इसका आंसर जो है मैंने भी छोड़ दिया। आपने ये देखिए सी आंसर लेकिन होगा, आप देख लीजिए। बोथ ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या है, तो ये लगा दीजिएगा। ये था आंसर दोस्तों
जानकारी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। लाइक तो बनता ही है, ये सारे प्रश्न जो है एक्यूरेट बताए गए हैं, ठीक है, लाया गया, कोशिश किया गया। अब आपको कैसा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए अगर अच्छा लगा तो, और ऐसे ही प्रश्न के लिए हमेशा बने रहें। थैंक्स।